दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत देश की स्वतंत्रता की आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीबन 73 साल पहले चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से लोग आकर राय सेना हिल पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोग के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह भी था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से आज़ादी का आरंभ हुआ था। जिस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग अपने घरों में ये भाषण रेडियो में सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतज़ार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और उसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि अब हम वो झंडा देखने लगे थे जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हज़ारों मील दूर पश्चिमी बंगाल के नवाखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए थे गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें भारत के आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूटने का भी था, क्योंकि भारत ने दोस्तों 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिससे कई सारे दंगे भी हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में महफूज समझते थे, वो वहाँ चले गए, और जो भारत में महफूज समझते थे, वो यहीं पर रह गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इस दंगे में हज़ारों लोग मौत की घाट उतार दिए गए थे। ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहते थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया,
जिसके बाद आज हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे और ये ब्रिटिश चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर आज तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ हर वो जुर्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया, जहां पर 1500 ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौट गई। वहीं आखिरी टीम उसकी एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली और ब्रिटिश ने ये आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, वो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन से सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के आज़ादी की पूरी कहानी। और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।